शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले इसके पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरी जो अभी अमृत वेला का समय है और आज टाइम हो रहा है 4:48 और गुरुजी ने मुझे अमृत वेला जैसा कि बताया कि बख्शा है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जोत में बिल्कुल फूल सा बन रहा है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के जो माथे पर चंदन का तिलक लगाया तो मुझे बिल्कुल डमरू का निशान लग रहा है। यानी संगत जी, ये संकेत है कि डमरू अब गुरुजी का बजने वाला है। तो अभी हमें सभी संगत को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सबकी संगत का जो जायज़ बातें हैं, जो गुरुजी जिसके लिए जो सोचा वो अब होगा। संगत जी, ये मेरा विश्वास नहीं, आप सबों का भी विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी संगत अब सत्संग शेयर करते हैं तो ये पूरे विश्वास के साथ और गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने हम बोल रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी का डमरू अब बजेगा और सभी की परेशानियां दूर करेंगे गुरुजी, जो इसकी संगत है। और इस तरह से पूरे विश्व का कल्याण होगा। बस गुरुजी, आप हमेशा हम संग सहाय रहना, सबके सहाय रहना, सबके दुख दर्द को दूर करना। संगत जी, मैं कई दिन से बताना चाह रही थी, हमेशा भूल जाती हूँ। सुबह जब मैं गुरुजी लेकर जाते हैं छत पर तो वाइट पिजन के साथ साथ बहुत सारे कबूतर आते हैं। ऐसा लगता है संगत जी, मैं कई बार बताना चाहती थी, गुरुजी जिस तरह से अलग अलग वेशभूषा धारण करते थे, उनके जो पोशाक होते थे वो बहुत रॉयल होती थी और बहुत अच्छी और खूबसूरत होती। कई पिजन उसमें ऐसे होते हैं जो कि लगता है बिल्कुल गुरुजी दिखाते हैं, टेलीपैथी करते हैं कि मैंने देखी ये ड्रेस पहना था ना। जैसे ज़्यादातर अब रेड कलर की बात मैं नहीं कर रही हूँ या ब्लैक कलर की नहीं पहन रही हूँ, मैं कर रही हूँ जो वाइट के पर ब्लैक का जो पहनते हैं, जो हंसते हुए गुरुजी का फेस है। बिल्कुल एक कबूतर तो बिल्कुल वैसे ही लगता है, वैसे आ रहा है। एक ग्रे कलर का कबूतर आता है वाइट के साथ ग्रे कलर का, वो भी लगता है जैसे गुरुजी की वाइट के साथ ऐसे कलर पहने हुए। संगत जी, ये आज की बात नहीं है, ये कई बार गुरुजी टेलीपैथी करते। जब मैं कबूतरों को दाना, मैं नहीं, गुरुजी जब दाना दिलवाते हैं तो दिखाते हैं कि मेरा जैसी पोशाक में पहना हुआ है, कई कबूतर वैसे नज़र आते हैं। ये महान आश्चर्य की बात है। किसी दिन मैं सोचती हूँ कि ये सारा ये फ़ोटो भेजूँगी विपिन भैया को, और वो अगर शेयर करना चाहेंगे तो बिल्कुल करवा देंगे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल थर्सडे का दिन था और पता नहीं कल सफाइयाँ करवा रहे थे गुरुजी। कल खूब सफाइयाँ करवाए हैं, मतलब इतना अच्छा लगा है कि मैं क्या बताऊँ गुरुजी। वो जब कराते हैं तो कैसे काम होता है मुझे पता नहीं। हम अपने हाउस हेल्पर के साथ मिल कर के काफ़ी सफाई कर रहे थे और अनंत बार शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी, कल थर्सडे के दिन हम जब चलाए हुए थे टीवी तो उसमें कोई नया सिंगर था, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पीठ पीछे करके ऐसे काम भी कर रही थी और उनका बहुत अच्छा भजन गुरुजी का बज रहा था। कल गुरुजी ने इतनी अंदर से क्लीनिंग की कि मैं बता नहीं सकती। इतना मैं रोई हूँ, इतना रोई हूँ, पता नहीं। बस ऐसा लग रहा था गुरुजी आप मिल जाओ, आपके इन चरणों पे मैं अपना सिर रखना चाहती हूँ, आपको हक करना चाहती हूँ गुरुजी, प्यार करना चाहती हूँ। बस संगत जी, ये लेकर के, क्योंकि मैं हमेशा दिल्ली जाती रहती थी और उस समय मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी। बड़ा बड़ा स्वरूप होता था, कार में लोग लगाए रहते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कल मन में आ रहा था, क्यों नहीं मैं गई, क्यों नहीं गुरुजी ने मुझे अपनाया। लेकिन कहते हैं ना, सब एक समय होता है। कल बहुत याद आ रहे थे संगत जी गुरुजी। फिर तुरंत संगत जी वो मैं रोते रोते अपने बेड पर आती हूँ। बिलीव नहीं कीजिएगा संगत जी, मैं सच बोल रही हूँ, गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल सामने है
और मैं वहीं पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे को लगता है सारी संगत बहनें वहीं पे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी ने मुझे से तुरंत टेलीपैथी की, तू तू रो क्यों रही है, याद कर तू जब बड़े मंदिर गई थी। सॉरी गुरु संगत जी। और मैं जब बड़े मंदिर गई थी, आज से मतलब 2-4 महीने पहले की बात है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती कितने महीने हुए थे। तो संगत जी इसी तरह का विचार आता कि गुरुजी मुझे आपके पाँव को छूना है, आपके चरणों को छूना, मुझे आपको हक करना है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बड़े मंदिर गई मैं, वहाँ एक मतलब मैं तो उसको कहूँगी कि कपड़े बिल्कुल जिसके फटे हुए और अजीब सी वेशभूषा धारण की कोई लेडी आती है और मुझे पकड़ के गले लगा लेती हैं। मुझे लग रहा था बहुत दीनहीन थी और पता नहीं वो गुरुजी थे। हमको तो पूरा कल गुरुजी टेलीपैथी की कि वो मैं ही था। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वो बोलते हैं तू बोलती थी ना, लेकिन हम मानो माने ना, हम फिर चाहते हैं गुरुजी के ही रूप में कोई आए। तो वो गुरुजी का रूप था संगत जी। कल एकदम साक्षात गुरुजी कल एकदम बोल रहे थे जैसे कि वो मैं था, मैंने तुझे गले लगाया है। तो गुरुजी इस तरह मैं बड़े मंदिर गई थी। जब मैं लंगर खा के निकलने लगी, सीढ़ी पर से उतरने लगी, तो तुरंत वो लेडी आती है और पकड़ के मुझे गले लगा लेती है और मेरे फेस को पकड़ के देखती है और हंसती रहती है, प्यार करती है। फिर मेरे को थोड़ी देर फिर वो छोड़ देती है मुझसे, फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मुझे पकड़ के गले लगाती हैं और फेस को पकड़ के ऐसे करती हैं, मतलब प्यार करती। मैं भी देख के थोड़ा सा हंसती हूँ। मेरे को एक बार डर भी लगता है कि भाई कौन है, मतलब इतना जल्दी हम जब कहते हैं ना गुरुजी कुछ करते तो हमारे माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। मैंने किसी सत्संग में सुना था संगत जी, और यही हाल मेरे साथ होता है। मैं बिल्कुल थोड़ा सा घबराती हूँ, डरती हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्माइल करके उनसे मिलती हूँ, गले मिलती हूँ और वो मेरे फेस को बड़े प्यार से देखती हैं और बड़े प्यार से हंसती। तिरछी वैसी नज़रें होती, बिल्कुल वैसी जैसे गुरुजी की नज़र होती है। बिल्कुल संगत जी अमृत वेला का समय है, गुरुजी सामने है और आज उनकी आंखें बिल्कुल मुझे नज़र आती हैं, बिल्कुल गुरुजी की आंखें की तरह तिरछी सी आंखें, लेकिन वेशभूषा एकदम गरीब मुँह वाला, अजीब सा पहना हुआ। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी किस रूप में आ जाएंगे हमें पता नहीं है संगत जी। इसे कहते हैं कोई आ जाए, अगर आप नहीं दे सकते हो तो हाथ जोड़ दे, लेकिन उनसे कुछ का अपशब्द नहीं बोलो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इसके अलावा कल गुरुजी मैं रोटी बना रही थी, बहुत दिन हो गया था मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को, मैं क्या भोग लगाती हूँ, गुरुजी खुद भोग लगवाते हैं संगत जी। और बहुत दिन हो गया था कुछ ऐसे मतलब गुरुजी का ऐसे आशीर्वाद सा नहीं मिलता, तो मैं बोलती हूँ कभी कभी गुरुजी आप में से कितने सत्संग सुनती हूँ, आप मुझे पहले देते थे दर्शन, अभी बहुत कम हो गए। तो गुरुजी बताते अब तो मैं साक्षात आ जाता हूँ वाइट पिजन के रूप में। ते घर किचन की खिड़की के ऊपर आके बैठ के जो वो खिलवाते हैं अपने हाथ से, चावल बाजरा भी मैंने रख लिया है, ब्रेड, वो सब वो आके बड़े प्यार से खा के जाते। तो तू क्यों परेशान होती है, लेकिन फिर भी मानो मन है संगत जी। मुझे लगता है अरे मेरे को गुरुजी क्या मैं सुनती हूँ कि सबके उसमें बनते हैं, ओम बनना ये बनना। मैं कई दिन से गुरुजी से ऐसी मन ही मन विचार कर रही थी, कुछ बात कर रही थी, गुरुजी क्या कोई भूल चूक हो गई, मैं कुछ भोजन बना के रखती हूँ वो अच्छा नहीं लगता आपको क्या। कल गुरुजी ने संगत जी मैं रोटी बना रही थी, मैंने पिक्चर भी अपनी बहू बेटी को शेयर की है 7 नंबर की, कल गुरुजी ने उसमें ब्लेसिंग दी, 7 नंबर बन गया संगत जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार सहस्त्र बार शुक्राना 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 गुरुबा शुक्राना। अपने बेटे की हर बात को बहुत ध्यान से सुनने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप हर बात को सुनते हो, विश्व में सुख शांति रहे गुरुजी, राम राज्य आए हर। मैं तो कहती हूँ बस आगे आने वाला समय सिर्फ गुरुजी का है, बस गुरुजी की सब लोग मुस्लिम हो हिंदू हो, जो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है सारे गुरुजी की संगत बन जाए, लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाए गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 मेरे मालिक शुक्राना। संगत जी
मुझसे कुछ वाणी ऐसे सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग जो सत्संग करते हो, मैं सुनती हूँ विपिन भैया के चैनल को, बहुत बहुत मैं सुनती हूँ। सोनू भैया का भी चैनल को सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और विपिन भैया आपको भी बहुत, और सौम्य भाभी आपको बहुत ढेरों ढेर शुक्राना। गुरु जी आपकी हर मन्नत पूरी करें, आपके अंग संग सहाय रहें, आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ें, यही हम सभी संगत बहनों का शुक्राना है। और यही हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं। विपिन भैया आप बहुत अच्छा काम करो भैया, आप बहुत, आपका चैनल बहुत आगे बढ़े और हम सभी बहुत ही आगे बढ़ें। हम सभी आपका बहुत, आपके चैनल पे अधिक से अधिक शुक्राना सत्संग शेयर करें। संगत जी मेरी कुनमनी है जो मेरी बेटी की सास है, वो भी, उसका भी काफ़ी सत्संग है। मैं चाहूँगी कि अब वो जो भी सत्संग शेयर करेगी तो गुरु जी तो विपिन भैया के इस चैनल पर ही हम उसके सत्संग को भी डालेंगे, शेयर करेंगे। तो वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है तो उसके साथ भी बहुत सत्संग हो रहा है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत बहनों, शुक्राना आप सब मेरा सत्संग, या मैं आप सबको सत्संग सुनती हूँ। ये गुरु जी की बहुत बड़ी नियामक है हम लोगों के पर, और आशीर्वाद है कि हम सब संगत बहनें एक मोती की तरह पिरोए गए माला के समान है। हर का दुख सुख शेयर करते हैं, और अगर कुछ होता है किसी को दुख या कुछ खुशी होता है तो बांटते हैं और खुश होते हैं, उसके दुख में दुखी होते हैं। तो आज के समय में ऐसा कहाँ है जो किसी दूसरे के दुख में दुखी हो और सुख में सुखी हो। ऐसा तो सिर्फ हमारे गुरु जी की संगत बहनों के साथ होता है। और हम धन्य हैं गुरु जी, आपने हमें अपनाया। हमारे बहुत माड़े कर्मों के साथ हम आपकी शरण में आए हैं, लेकिन आपने हमें का बहुत निर्मल नाम है, निर्मल हृदय के हो, और आप सबको बहुत वैसा ही प्यार करते हो जो मतलब एक फादर करता है, एक भाई करता है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय संगत गुरु जी, जी, कल फिर आऊँगी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। विपिन भैया व सौम्या जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पूर्व गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। इस समय रात के 9:50 हुए हैं। आज दिनांक 12/9/25 को मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सत्संग रोज ही होते हैं, जिनका बखान मैं कई बार सोनू भैया के चैनल पर कर चुकी हूँ, किंतु मैं बाकी चैनल के भी सत्संग सुनती हूँ। सोचा आज विपिन भैया और सौम्या जी के भी चैनल पर अपना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, गुरुपा के सत्संग में मैं दिनांक 13/4/23 को बैसाखी के दिन पहली बार गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने आज गुरु जी के सत्संग पर जाना है, जिनके बारे में मैंने अपनी एक फ्रेंड से सुना था। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को भी पूछा कि आप सत्संग पर चलोगे? उन्होंने मना कर दिया। मैंने कार में बैठे बैठे मन ही मन गुरु जी को अरदास की, गुरु जी यदि आप हो तो मेरे हस्बैंड को भी आज सत्संग पर बुलाओ। संगत जी, जैसे ही मैं पंचकुला में रेड बिशप होटल में सत्संग के लिए कार से उतरी, मैंने अपने हस्बैंड को एक बार फिर पूछा कि आप आ रहे हो सत्संग पर? संगत जी, आप मानोगे नहीं, उन्होंने कहा आप अंदर जाओ, मैं 1 घंटे तक कार में रखा खाना पीने का सामान रख कर आता हूँ। मेरा फर्स्ट डे से ही सत्संग में एंट्री से पूर्व गुरु जी पर विश्वास बन गया था।
और उसके बाद गुरुपा ने मेरे बेटे पर अपनी बहुत कृपा की, जिसका मैं बखान नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी ने बताने से मना किया था। संगत जी, गुरुपा छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं तथा उत्तर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और सभी गुरुजी से जुड़ी संगत यह सब जानती है। गुरुपा, किन शब्दों में शुक्राना किया जाए? मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा। एक शुक्राना सत्संग जो अभी 2-3 दिन की बात है, मेरे हस्बैंड की गर्दन में काफ़ी पेन पीछे की साइड से होकर ऊपर सिर की तरफ जा रहा था। वो योगा भी नहीं कर पा रहे थे, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे। 2 दिन के बाद मुझे गुरुजी ने एकदम मेरे मन में भाव डाला कि मेरा जल प्रसाद लगा तथा मंत्र जाप भी कर। मैंने जल प्रसाद लगाकर गर्दन की मसाज की। थोड़ी देर में ही उन्हें काफ़ी राहत मिली। नेक्स्ट डे मैंने पुनः जल प्रसाद तथा गुरुजी के चंदन टीके के चंदन को उतारकर जल प्रसाद व चंदन टीके से मालिश की, जिससे उन्हें काफ़ी आराम है। जो थोड़ा बहुत रह गया है वह भी गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मुझे गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है, जिसके लिए गुरुपा आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ ही मैं मंत्र बोलकर वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। वी लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत जी को। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वाला का शुक्राना सत्संग है। अभी सुबह के 6:29 हुए हैं और आज का दिन है शनिवार और आज का तारीख है 13 सितंबर 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार के सहित आपके श्री कमल चरण में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। अमृत वेले की दात देने के लिए बाबा, इतनी सुंदर सुबह दिखलाने के लिए मेरे दाता। कुछ दिन मेरे तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पाप हमारे साथ इसी तरह से अंग संग रहें, हमें ब्लेसिंग करते रहें बाबा, मेरे प्यारे गुरु पाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरा जो ससुराल वाला परिवार है बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे दोनों बच्चियों की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सुबह की अमृत वेले की दात देने के लिए बाबा, सुबह इतना सुंदर सूर्य भगवान जी का दर्शन करवाने के लिए, आज हनुमान बाबा जी का झंडा भी दिखलाने के लिए बाबा। आज शनिवार है बाबा। आज के दिन में शनि भगवान जी को भी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ, उनको भी प्रणाम करती हूँ इसे उनके चरणों में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
मेरे प्यारे गुरुपा, आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ इतनी सुंदर सुबह दिखलाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे फूल पौधे दिखलाने के लिए, इतनी प्यारी तितलियाँ दिखलाने के लिए बाबा। आज फिर से आपने गिलहरी का दर्शन दिया छत में बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सारे पितृ पूर्वजों को, जो मेरे पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनको भी नतमस्तक होकर के उनको भी चरण में स्पर्श करती हूँ और सब पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। और अभी तो पितृपक्ष चल रहा है बाबा, तो मैं सभी पितृ देवताओं से मेरे किए न किए मेरे पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। सबकी सुरक्षा करे बाबा, हम सभी को आपकी ज़रूरत है मेरे दाता। आपके आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा इसी तरह से आता रहे बाबा। आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्यनाम वाहिगुरु, श्री सत्यनाम वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेले वाला विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेस कर दें बाबा, उनके परिवार को भी खुशियाँ दे मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी और पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहते हूँ अपने पूरे ग्रुप परिवार से, पूरे संगत परिवार से, पूरी टीम से और अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज है 12 सितंबर और भी टाइम हो रहा 8 बजने वाले हैं और दिन है शुक्रवार। तो आज सारी माता रानी को बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनसे क्षमा चाहती हूँ जो भी गलती हो। तो संगत जी, आज मेरा सत्संग है। आज संगत जी मेरे ना सामने घर के बगल, मतलब सामने ही पड़ता है, तो एक ना मतलब पोती हुई है उनके, तो जैसे उन्होंने अभी छठी करी थी वो इस टाइम अभी संध्या वेले में, तो उन्होंने बुलाया था। तो 2-3 लोग थे हम, ज़्यादा नहीं थे, 2-3 लोग, पता नहीं किस किस को बुलाया होगा या कोई पहुंचा नहीं होगा, पता नहीं, हम लोग पहले पहुंच गए थे। तो संगत जी मैं ना लिफाफा ले गई थी, तो क्योंकि ना अभी कपड़े मैं बाद में दूंगी, उनकी पूजा होगी। तो मेरा सत्संग ये था संगत जी, मैं अपने गुरु जी महाराज से बताऊंगी कि मैं ना पहले तो गुरु जी के साथ ही गई थी। गुरु जी से बोला गुरु जी साथ ही रहना, क्योंकि संगत जी उनको ना मैंने 2 बार ड्रीम में गुरु जी महाराज ने मुझे दिखाया और वो मुझे ना परेशान कर रही थी। तो एक बार तो ऐसी मतलब गुरु जी महाराज ने दिखाया कि वो आई थी तेरे घर में कुछ रख के गई है, पर मुझे नहीं पता संगत जी वो क्या रख के गए थे, गुरु जी महाराज जाने। और जब एक बार और दिखाया गुरु जी महाराज ने, तो गुरु जी महाराज ने एकदम क्लियर कर दिया, एकदम मुझे ना परेशान कर रही थी संगत जी, इतने मतलब बुरी तरीके से। मैं लेटी थी वो, और मैं अपने मायके वाले घर में थी, और वो खाट पे बैठी, मैं भी खाट पे लेटी थी चारपाई पे, और वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और मेरे मुंह से गुरु जी गुरु जी गुरु जी बचाओ गुरु जी, मैं ऐसे निकले जा रहा, और मैं मंत्र जाप भी करती, इतना मुझे याद है गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। तब मुझे गुरु जी महाराज ने उनका फेस दिखाया था। तब से मुझे ना वो मतलब इतनी खराब लगने लगी है मैं, और इतनी मैं इज्जत करती थी। और संगत जी देखोगे ना, उनको लगेगा नहीं आपको देख के कि वो ऐसी हैं। तो मैं वही जा रही थी अभी, मैंने ना गुरु जी महाराज से कहा, मैंने कहा गुरु जी महाराज अंग संग रहना और मुझे अपना मंत्र जाप करवाते रहना। तो आते आते फिर मैंने अब क्या करूँ, मेरे पैर भी छुए, गले भी मिली, उनकी बेटी के भी पैर छुए, बड़ी है बेटी,
तो उसके भी बेटी की भी एक बेटी है। तो फिर फिर वही गुरुजी महाराज, तो उन्होंने संगत जी मुझे खाना दिया प्रसाद में। अब मैं फेंक भी नहीं सकती खाने को, पूड़ी है और पुलाव है, छोले हैं, पनीर, मटर पनीर है, तो यही सब है। अब मैं प्रसाद है संगत जी, मैं फेंक तो सकती नहीं, तो मैं गुरुजी महाराज से बार बार बोल रही हूँ, गुरुजी महाराज ये तो मैं आपका मंत्र जाप करके खा लूँगी, ठीक है, प्रसाद है, पर आप ये देखना वो कभी भी मुझे मिले, आप उनको ये जता देना कि तू जो करी है वो मुझे पता है, मतलब मेरे को बता दो कि उसको पता है जिसके साथ तू करी है। और गुरुजी महाराज वो कभी भी मेरे सामने आए तो वो इंसानियत के रूप में आए, ना कि वो ब्लैक मैजिक करती हैं। और गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि वो किसी से करवाती, मतलब कोई और है साथ में। तो गुरुजी महाराज उनकी बुद्धि सुधार दो और उनको ये दिखा दो आप। ये तो मैं इसके लिए पक्का बोलूँगी, गुरुजी महाराज आप उनको दिखाओ कि जिसके लिए तू कर रही है ना उसे सब पता चल गया है, ताकि वो ना थोड़ी सी ना शर्मसार हो जाए अपने आप से। और मुझे और क्या कहना था, हाँ संगत जी वो ना हमेशा करवा चौथ पे, मुझे पता ही नहीं था वो मेरे को चूड़ी उड़ी देती थी, मुझे भी, मेरी देवरानी को भी। अब मुझे नहीं पता कि मतलब वो ऐसी हैं, वो तो गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि ये ऐसी है। लेकिन गुरुजी महाराज जो बीत गया वो बीत गया, आप कहते हो ना जो बीत गया वो सोचो मत। तो ठीक है, मैं तो क्षमा कर दी हूँ, और आप उनको ना सही रास्ता दिखा दो, लेकिन इतना बता दो गुरुजी महाराज कि उसे पता चल चुका है जो तू कर रही है। क्योंकि वो मुझे अब मिले ना तो मुझे इंसानियत के रूप में मिले और अच्छे से मिले, और जो मुझे सामान देती हैं वो दें ना दें मुझे उसका शौक नहीं है, लेकिन वो सही रास्ते पे चलें, ऐसे किसी के साथ गलत तरीके से ये ब्लैक मैजिक ना करें। क्योंकि हम उनको मतलब जब से आए हैं संगत जी यहाँ दिल्ली, हम लोग जब से उनको जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी हैं। और वैसे थोड़ी ना बहमी टाइप के हैं भी उनके हस्बैंड, लेकिन ये तो सही है, ये हर चीज़ में मतलब मदद भी करते हैं संगत जी। आप देखोगे ना इनकी बातों में, इनसे मतलब आप ना आपको लगेगा कि नहीं बहुत इनसे लगाव हो गया है, पर अंदर से कैसी हैं मुझे नहीं पता। तो गुरुजी महाराज प्लीज, आपकी करवा चौथ आए, कुछ भी आए, दिवाली आए, डिब्बा लेके आती हैं, मैं भी जाती हूँ, पर मुझे पता चल चुका गुरुजी महाराज आप हमेशा साथ रहना, और हमेशा ये कुछ कर ना पाए, बस इनको बस ये कामयाब ना हो पाए ब्लैक मैजिक में, ये कुछ भी गलत चीज़ में, बस चाहे वो मेरे बच्चों के साथ हो, चाहे मेरे साथ हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, घर में हो, कुछ भी हो, ये कहीं रख के जाए, कुछ भी करे। और संगत जी अब आती भी नहीं है, पहले तो आती थी, खूब आती थी, मुझे भी नहीं पता, अब नहीं, अब तो छुड़ा ही दिया गुरुजी महाराज ने, और बहुत अच्छा किया, मैं खुश हूँ इससे। गलत लोग तो गुरुजी महाराज बिल्कुल मेरे पास भटकने ना पाए, बस मैं इस चीज़ से खुश हूँ। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था, मुझे करना बहुत ज़रूरी था, और गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपको, बारंबार नमस्कार करती हूँ, सर झुका के नमस्कार करती हूँ, गुरुपा हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, और अपनी गलतियों के लिए मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ, और पूरे परिवार से क्षमा मांगती हूँ, संगत परिवार से, ग्रुप परिवार से, सबसे मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगूंगी। और संगत जी मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, पितृ देवता जो भी गलती हो क्षमा कीजिए। संगत जी मैंने एक दिन देखा, मेरे ना चाचा का लड़का है, वो मतलब अब नहीं है इस दुनिया में, उसका भी मैंने वो देखा, मतलब ड्रीम देखा था। तो गुरुजी महाराज आप तो जानते हो सब कुछ, आप दिखा दो जो उसको खाना पीना है, पितरों का दिन चल रहे हैं तो मैं बना के दे दूंगी, मैंने आपसे पहले भी बोला था, पता नहीं ऐसे ना मेरे भी आंख में आंसू थे, उसके भी। तो गुरुजी महाराज जो भी मुझसे भूल चूक गलती हुई क्षमा कीजिए। और मैं रोज गाय की रोटी दे रही हूँ, निकालती हूँ, चिड़ियों को ले जाती हूँ, क्योंकि संगत जी पितृपक्ष चल रहा है ना, तो मैं हमेशा करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इसके लिए। और संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था, और गुरुजी महाराज मेरे मामा की तबीयत अभी ठीक है, और कल मैं जाऊंगी अपने मामा के घर, और मैं देखूंगी, उनको देख के आऊँ, मैं इतने दिन से देखी नहीं हूँ, जब से बीमार हुए वही हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पे मिलने नहीं दे रहे थे, आईसीयू में थे, तो मैं अभी कल जाऊंगी, देख के आऊंगी। कल शायद संगत जी मैं सत्संग ना कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ रुकूंगी, जाना तो मुझे दिल्ली में नजफगढ़ ही है, पर और मैं रहती हूँ साकेत के पास खानपुर में, जो दिल्ली की संगत है उनको पता होगा, लेकिन अब इतनी दूर है, लौट के आना ना, फिर जाओ भाग के आओ, इतनी दूर नहीं अच्छा लगता, तो अब कल ही जाऊंगी मैं। तो गुरुजी महाराज मुझे कल के लिए क्षमा कर देना। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको बहुत बहुत थैंक यू है, गुरुजी महाराज हमेशा
स्वस्थ रखना, हमेशा मेहर करना आंटी अंकल पे और पूरे संगत परिवार पर हमेशा मेहर बनाए रखना सबके साथ, और सबका रोग कष्ट काटना गुरुजी महाराज, सबके बच्चे कामयाब हों, और जो आप बीमारियों के कष्ट काटते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और जो अभी आप आज एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, उसमें था कि ऐसी बीमारी ना जो तू नाम भी नहीं सुन पाएगी, तो गुरुजी महाराज वो सत्संग सुन के कष्ट काट दिया आपने, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और संगत जी मेरे मायके परिवार ससुराल परिवार से सबको शुक्राना। और संगत जी मेरे ना पापा के पलस्तर चढ़ गया, पैर में चोट लगी थी, गुरुजी महाराज जल्दी ठीक कर देना। और हमारी निशी आंटी, उनको हमेशा ठीक रखना गुरुजी महाराज, उन पे हमेशा मेहर बनाए रखना और उनको हमेशा हिम्मत देना, ताकत देना, और परिवार जल्दी से जोड़ दो गुरुजी महाराज, बहुत सारी खुशियां दे दो। जैसे इतने दिन से आपने इतनी परेशानी में आप डाल रखे थे उनको, अब उनको खुशियां दे दो, बहुत दिन हो गए गुरुजी महाराज। तो शुक्राना है संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, क्षमा गुरुजी, करना। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। आज 4/9/2025 है और टाइम हो रहा है 7:26। मैं गुरुजी का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी बिपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, सारी खुशियाँ दें आपको। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने कल परसों मेरे हस्बैंड पे बाइक ऊपर से नीचे उतार रहे थे घर के अंदर से, और स्लिप कर गई, उनके पैरों में हल्की सी चोट लग गई। और गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है कि तेरे घर पे कोई मुसीबत आने वाली है, लेकिन गुरुजी ने छोटी सी तकलीफ में सारे कष्ट काट दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। अगले दिन गुरुजी का मैंने तिलक लगाया अपने अंकल जी को, और वो ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर वो गए और रास्ते में उनकी बाइक की चेन उतर गई और वो जो नहीं जा पाए बाइक से। फिर घर आए वापस और उन्होंने बाइक रखी और फिर ऑटो से गए। गुरुजी ने कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने काट दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, उनके साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। मैं बाहर देखती हूँ बहुत बच्चे आजकल बीमार चल रहे हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से अभी तक बच्चे मेरे सही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। हर बीमारी से आप बचा के रखते हैं उन्हें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे साथ मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ अपने, मैं प्ले स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को। ये भी गुरुजी की कृपा से ही प्ले स्कूल, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब भी गुरुजी ने प्ले स्कूल खुलवाया और मुझे जॉब मिली है और मैं जॉब कर रही हूँ 3 साल से गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा है मुझे। और जब से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई, बहुत सारी खुशियाँ मिली है गुरुजी की कृपा से। नहीं तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, अंदर बंद रहती थी मैं, बहुत बुरा हाल था। लेकिन गुरुजी जब से आए हैं, जब से बहुत कुछ बदल गई मेरी लाइफ में। अब उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना। मैं जब भी स्कूल जाती हूँ अपने, तो वहाँ पे रास्ते में 777 की गाड़ी खड़ी रहती है और एक गाड़ी रहती है, उस पर लिखी रहती है जय गुरुजी। दोनों के ही दर्शन होते हैं मुझे सुबह सुबह, गुरुजी देते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। मैं बहुत दिनों से सोचती रहती थी बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन गुरुजी की इच्छा नहीं है होगी शायद, इसीलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। पहले तो हर महीने जाती थी, लेकिन 2 महीने से मैं जा नहीं पा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो गुरु का, तो मुझे माफ़ करें। हाँ, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि मुझे अपने सत्संग में बुलाते रहते हैं। वो महीने में 1-2 बार बुला ही लेते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु का।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं, प्लीज़ उन्हें ब्लेस करिएगा। उनको, मेरे पापा की कमर में चोट लगी है और मम्मी के भी हाथ में, तो प्लीज़ उनकी हर पल उनके साथ रहिए और उनकी रक्षा करिए गुरुपा। उनका कोई नहीं है, बेटा है लेकिन वो दूर रहता है उनसे। तो गुरुपा आपसे यही अरदास है कि आप उनके साथ रहिए और उनकी रक्षा करिए हर पल हर वक्त गुरुजी। हर संगत का भला करिए, हर बच्चे का भला करिए गुरुपा, सब बीमारियों से बचाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी की सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए बोलने में तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।